नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अनमोल भाटिया है। मैं सीएमसी लुधियाना में एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक की असिस्टिव डिवाइसेस फॉर एएलएस पेशेंट फॉर एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम जानेंगे कि असिस्टिव डिवाइसेस होता क्या है। तो असिस्टिव डिवाइसेस एक प्रोडक्ट्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स है जो हमारी मदद के लिए बने गए। अगर हमसे कोई काम इंडिपेंडेंटली नहीं हो रहा है और हमें किसी की मदद की जरूरत है, किसी की सहारे की जरूरत है, तो उसके लिए जो हमारे मदद के लिए डिवाइसेस बने हैं उसको हम असिस्टिव डिवाइसेस बोलते हैं। जो कि मोबिलिटी, हमें चलने फिरने में, ट्रांसफर्स एक जगह से दूसरी जगह जाने में, टॉयलेटिंग एंड बाथिंग में, खाना खाने में, कपड़े पहनने में, उतारने में, सोने में, बातचीत करने में एंड सांस लेने में, इन सब के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जितने भी डिवाइसेस है उसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे मोबिलिटी डिवाइसेस जो कि हमें चलने में हेल्प करते हैं। अब जैसे कि हमारे मसल्स वीक हो रहे हैं, हमें चलने में दिक्कत आ रही है, तो हमें किसी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो अर्ली स्टेजेस में हम केन, वॉकिंग स्टिक, वॉकर या रोलेटर जिसमें नीचे व्हील्स लगे होते हैं, तो उसके सहारे से हम चल सकते हैं। बट अगर विद टाइम और मसल्स हमारे कमजोर होते जा रहे हैं और हमसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है इनके सहारों से भी, तो हम उस लेटर स्टेजेस पे व्हील चेयर का यूज कर सकते हैं। तो उसमें हम मैनुअल व्हील चेयर या पावर स्कूटर या पावर व्हील चेयर यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ हाथ से रिमोट से मूव करना है एंड व्हील चेयर पे आप इजिली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। उसके बाद आते हैं ब्रेसिस एंड स्प्लिंट। अब विद टाइम जैसे हमारे मसल्स वीक हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, तो हमारे गर्दन के भी मसल कमजोर होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी गर्दन आगे की तरफ झुकनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए ब्रेसेस एंड स्प्लिंट होते हैं। तो ऐसी नेक को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास हेड मास्टर कॉलर्स एंड सर्वाइकल नेक कॉलर्स है, जिसको आप पहनोगे तो वो आपकी चिन को, आपके नेक को सपोर्ट करके रखेगा और नीचे गिरने से या आगे झुकने से बचाएगा। ऐसे ही हमारे हाथ के मसल्स, रिस्ट के मसल कमजोर हो जाते हैं, तो हमारा हाथ भी ऐसे गिरना स्टार्ट हो जाता है, रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, इसमें जान नहीं बचती है, तो आप कुछ पकड़ नहीं पाते हो। तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए आप फंक्शनल रिस्ट ब्रेस जो कि हैंड ब्रेस है उसको पहन सकते हो। वो आपके मसल्स को सपोर्ट करके रखेगा, स्टेबलाइज करके रखेगा, और उसके साथ आप कोई भी काम भी कर सकते हो। एंड ओवल 8 फिंगर स्प्लिंट है आपकी फिंगर्स के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। देन आपके पैर के मसल्स भी कमजोर होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपका फुट ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको चलने में फिर दिक्कत आती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आप एएफओ जो कि एंकल फुट ब्रेसेस है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। देन आते हैं हमारे पास ट्रांसफर डिवाइसेस जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ट्रांसफर बेल्ट जो आप कमर में बांधते हैं, तो आपके जो भी केयर टेकर या केयर गिवर है वो आपको इधर इससे पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह, जैसे व्हील चेयर पे बिठाना है तो इजिली आपको बिठा सकते हैं। देन आते हैं हमारे पास बेड रेल, जो बेड की हम साइड पे लगाते हैं, तो वो पेशेंट खुद ही पकड़ के उठ सकता है और एक जगह से दूसरी जगह अगर उसको शिफ्ट होना है तो वो उसके सहारे से शिफ्ट भी हो सकता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफर बोर्ड, जो कि अगर हम बेड के साइड पे लगाएंगे तो पेशेंट इस पे खुद ही स्लाइड होके, अगर उसको चेयर पे बैठना है या कमोड चेयर पे बैठना है तो उस पर वो इजिली बैठ पाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सीट लिफ्ट कुशन। अब अगर आपको चेयर से उठने में या बैठने में दिक्कत आ रही है, चेयर की हाइट छोटी है या आपसे उठा नहीं जा रहा, आपके मसल्स में इतनी जान नहीं है, तो आप ये कुशन अगर यूज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको पुश करता है ऊपर को, एंड आप इजिली खड़े खड़े हो सकते हो और आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हो इजिली। देन नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेपीज बार। ट्रेपीज बार एक बार टाइप्स है जिसको आप ऊपर से ऐसे पुल करोगे तो आप इजिली बेड से उठ सकते हो, बट उसके लिए आपके ऊपर वाले अपर लिम्स के मसल में जान होनी चाहिए उसकी, ताकि आप ऐसे उसको पुल करके उठ सको। नेक्स्ट है हमारे पास हॉइस्ट। अब जो पेशेंट बहुत ही ज्यादा नॉन एम्बुलेंट हो गए हैं, जो खुद से बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो पाते, उनके ना अपर लिम में जान है ना लोअर लिम में, तो उनको ट्रांसफर के लिए वो पूरे फुली डिपेंडेंट है अपने केयर गिवर्स पे। तो केयर गिवर पे बहुत बर्डन आ रहा है उनको ट्रांसफर करने में, तो केयर गिवर के लिए भी इजिली अगर वो हॉइस्ट यूज कर ले, उसमें उनको कुछ नहीं करना, उनको ये सारे स्ट्रैप्स बांधने हैं एंड एक रिमोट कंट्रोल है, उस रिमोट कंट्रोल को दबाएंगे तो वो पेशेंट ऊपर को लिफ्ट होके, अगर उसको चेयर पे बिठाना है या बाथरूम लेके जाना है तो आप इजिली वो वहां लेके जा सकते हो। इस पे व्हील्स भी लगे हैं तो ये मूव भी इजिली हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास टॉयलेटिंग एंड बेदिंग डिवाइसेस, जैसे कि पोर्टेबल कोमोड चेयर। अगर उनको वॉशरूम तक जाने में दिक्कत है तो आप वो ये चेयर को आप रूम पे रख सकते हो, तो आप पेशेंट इजिली वहां पे यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास रेस टॉयलेट सीट विद आर्म्स। अब अगर पेशेंट को टॉयलेट की सीट बहुत लोअर लग रही है, उनसे नहीं बैठा जा रहा, तो आप उसके नीचे एक सपोर्ट लगा सकते हो जिससे टॉयलेट सीट ऊपर को रेज्ड हो जाए, या साइड पे आर्म लगा सकते हो जिसको वो पकड़ के आराम से बैठ सकते हैं एंड पकड़ के आराम से उठ भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक टॉयलेट सीट लिफ्ट, ये इलेक्ट्रिकली है, ये इलेक्ट्रिकली रिमोट के साथ है, तो आप उसको पुश करोगे तो वो आपको लाइक सिट अप एंड सिट डाउन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास शार चेयर विद आर्म्स। शार चेयर में लाइक ये भी वो पोर्टेबल है, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो इजिली। देन नेक्स्ट है हमारे पास टिल्टिंग शावर चेयर, ये व्हील चेयर टाइप है, इसमें नीचे व्हील्स है कि आप इसी को वॉशरूम में लेके जा सकते हो, वहां पे आप इजिली नहा सकते हो। ये चेयर पीछे को टिल्ट भी हो जाती है, तो अगर आपका हेड वॉश वगैरह आपने करना है तो आप वो भी इजिली कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास ईटिंग एंड डाइनिंग टूल्स। अब जैसे कि हाथ के में कमजोर हो जाते हैं, इतनी जान नहीं होती कि आपसे चम्मच नहीं पकड़ा जाता, खाना खाने लगते चम्मच गिर जाता है, पानी नहीं पकड़ा जाता, तो उसके लिए यूनिवर्सल कप है। ये कप टाइप है, आपके हाथ के अराउंड रैप होगा, तो आप इजिली इसको पकड़ के खाना खा सकते हो। ऐसी हमारे पास बिल्डअप यूटेंसिल्स है जो कि कस्टमाइज किए गए हैं, उसकी शेप इस अकॉर्डिंग बनाई गई है कि आप इजिली अपने फेस तक, माउथ तक लेके जा सके। ऐसी हमारे पास रॉकर नाइफ है। ड्रिंकिंग स्ट्रॉज है, अगर किसी को बॉटल से पानी पीना है, ग्लास से पानी पिया नहीं जाता, तो आप स्ट्रॉ से पी सकते हो, वो है हमारे पास। नोजी कटआउट ग्लासेस है, स्कूप प्लेट्स है, अडेप्टिव कटिंग बोर्ड्स है, तो ये सब आप लोगों के इजी करने के लिए बनाई गई है कि आप ये सब यूज करके खाना पीना आसानी से खा सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रेसिंग एड्स एंड क्लोथिंग। अब जैसे कि हमारे हाथ के मसल्स कमजोर हो जाते हैं, तो आपसे बटन नहीं बंद किया जाता, जिप नहीं बंद करी जाती, कपड़े पहनने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए बटन हुक एंड जिपर पुल है जो आपको बटन बंद करने में एंड जिप पुल करने में हेल्प करते हैं। ऐसी हमारे पास ड्रेसिंग स्टिक्स है, अगर आपका हाथ, दूसरा हाथ पीछे से जाके आपका कपड़ा आगे नहीं लेके आ सकता, तो आप ड्रेसिंग स्टिक यूज कर सकते हो, वो इजिली आपको पुल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास जेब्रा हैंड फ्री स्नीकर्स। अगर आपको शूज पहनने में दिक्कत हो रही है, आपसे नीचे नहीं झुका जा रहा, आपके हाथ से आपको अब ऊपर नहीं किया जा रहा शूज, तो आप ये वाले शूज यूज कर सकते हो, इसमें आपको हाथ यूज करने की जरूरत नहीं है। आप पैर अंदर डालोगे तो वो इजिली सॉफ्ट है कि वो ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है आपका पैर, आपको हाथ का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास अडेप्टिव क्लोथिंग। इसमें ना जिप है ना इसमें बटन है, इसमें सिर्फ स्टिकी पैचेस है जो आप ऐसे चिपकाओगे तो वो चिपक जाते हैं इजिली, तो आप अदरवाइज ये वाले कपड़े भी यूज कर सकते हो अगर आपको बटन में या जिप यूज करने में बहुत दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास स्लीपिंग डिवाइसेस एंड बेड। सबसे पहले इसमें बेड लेडर, इसको आप पुल करके इजिली आप उठ सकते हो, और अगर आपको लेटना है, लेटते टाइम भी आप इसको पकड़ते धीरे धीरे नीचे कर बेड पे लेट सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास लेग लिफ्टर स्ट्रैप। अगर आपका पैर नीचे रखने में आपको दिक्कत आ रही है बेड से, आपका नहीं खुद से रखा जा रहा, तो आप इस स्ट्रैप की हेल्प से उसको पुल करके नीचे रख सकते हो अपने पैर को, एंड पुल करके ऊपर भी वापस बेड पे रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास बेड वेज। अब आपको सोते टाइम अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आप चाहते हो आपका सिर थोड़ा ऊपर रहे और एक एलिवेटेड पोस्चर में रहे जिससे आपको सांस में भी दिक्कत ना आए, तो आप बेड वेज यूज कर सकते हो। सेम ऐसी बेड फुट फॉर सपोर्ट, फुट ड्रॉप के लिए, जैसे कि सोते टाइम भी आपके पंजे अगर वीक हो रहे हैं तो नीचे को झुकने स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमें एक न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करके रखनी है ताकि पैर आपके पंजे नीचे ना झुके, तो उसके लिए आप फुट सपोर्ट यूज कर सकते हो एक न्यूट्रल पोजीशन बनाने के लिए। देन जेल मैट्रिक्स, ताकि आपका बेड सोर ना हो, क्योंकि अगर आप बेड पे ज्यादा देर लेटे रहेंगे तो बेड सोर्स होने के चांसेस होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप जेल मैट्रिक्स वाला बेड मैट्रिक्स यूज कर सकते हो। देन आते हैं हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब बातचीत करने में अगर दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी हमारे पास डिवाइसेस हैं जो कि 3 प्रकार के हैं, लो टेक, मीडियम टेक एंड हाई टेक। लो टेक में हमारे पास सबसे पहले आता है ई ट्रान बोर्ड, जिसमें अल्फाबेट्स लिखे गए हैं। अगर आप हिंदी लैंग्वेज या पंजाबी लैंग्वेज कंफर्टेबल है तो उसके अकॉर्डिंग उड़ाएरा या समथिंग लिखे होंगे, तो आपको सिर्फ उस पर पॉइंट करना है और वर्ड्स बनाने हैं, तो आपका केयर ट्रेकर या जो भी है वो समझ जाएंगे कि आप क्या कौन सा वर्ड बोलना चाहते हो। ऐसी बुगी बोर्ड्स होते हैं जिसपे आप लिख सकते हो, जैसे कि ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, तो आप उस पर लिख के बता दो कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अदरवाइज कम्युनिकेशन शीट्स होती है जिसमें ऑलरेडी वर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे कि नहाना है, पानी पीना है, उस पर लिखे हुए हैं, बस आपको उसको
टच करना है, हाथ रखना उस पर, और आपके साथ वाला समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो। अदरवाइज स्विच अडेप्टेड लेजर पॉइंटर होता है, उस लेजर को आपने पहनना है, एंड अगर आप अपना हेड मूव करोगे या नेक मूव करोगे तो लेजर भी साथ में मूव होएगी। तो आपने अगर सामने बोर्ड पे अल्फाबेट्स या कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं तो अपने हेड मूव करके आप उस पर पॉइंट कर सकते हो, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप क्या वर्ड बोलना चाहते हो। तो ये सारे हमारे लो टेक में आते हैं। देन मीडियम टेक में हमारे पास स्पीच असिस्टेंट डिवाइसेस एंड प्रिडिक्टेबल्स आते हैं। जैसे कि आजकल एआई का टाइम है, तो हमारे एंड्रॉयड फोन्स में, हमारे आईफोन्स में सीरी है, ऐसे और डिवाइसेस भी है जिसमें आप अपने वॉइस प्रिजर्व कर सकते हो, वॉइस बैंकिंग भी है। तो उसमें आप अपनी आवाज के कुछ शब्द, सेंटेंसेस प्रिजर्व करके रख सकते हो, फिर आप बाद में अगर आपने बोलना है कुछ, आप उसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी वॉइस में बोलेगा। जैसे कि अगर आपने बोलना है कि मुझे पानी का गिलास चाहिए, तो अगर आपने अपनी ही आवाज में वो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा होगा अपने फोन में, तो हर बार आप उसको क्लिक करोगे, प्ले करोगे, तो वो सामने वाले को समझ आ जाएगा, तो आप इजिली उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे। ऐसे ही हमारे पास गूगल पे और भी एप्स है, जैसे कि एक्apella हो गया, मोबाइल टॉकर हो गए। इन सब में आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके प्रिजर्व करके रख सकते हो। देन हमारे पास लास्टली हाई टेक में आते हैं टोबी एंड टॉक टू माई टेक्नोलॉजीज, जो कि आई ट्रैकिंग डिवाइसेस है, जिसमें आप आई की मूवमेंट से उस डिवाइस के ऊपर कौन से वर्ड्स है, क्या आप कहना चाहते हो, आप आई ट्रैक करके बोल सकते हो। मतलब अगर आपसे बोलना नहीं जा रहा तो आपकी आई मूवमेंट बता देगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, कि आई मूवमेंट से आप उसको यूज कर सकते हो। ऐप को आई की मूवमेंट से यूज करके बता सकते हो आपको ये वर्ड बोलना है, वो दूसरा वर्ड बोलना है, तो उस अकॉर्डिंग सामने वाला भी समझ जाएगा क्या बोलना चाहते हो। तो ये सारे हमारे असिस्टिव डिवाइसेस है जो आपकी ही हेल्प के लिए, आपकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग को इजी करने के लिए बने हैं। तो आपको जो सी चीज में दिक्कत आ रही है, आप उस अकॉर्डिंग वो डिवाइस को यूज करके इजिली आप अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। धन्यवाद।